भगवान की शिव की महती कृपा इनकी कथा में ऐसी जादू है कि पापियों से पापियों का भी उद्धार कर देते हैं। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, आपने देवराज के उद्धार की कथा सुनाई, महादेव की अमृतमयी लीला कथा ने इन पापियों का उद्धार करवा दिया, लेकिन आप मुझे ये बताओ किस पुराण की महिमा में और कोई ऐसी कथा है जो हमारे अंदर भक्ति को जगा दे, ज्ञान वैराग्य को जगा दे। सूत जी कथा सुनाने लगे। कहते, महाराज इसको ठीक से सुनना, ये ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली कथा है। आसीत किरात नगरी ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुख एकदा तडागेशो अस्नातुं यातो महीसुरः भिष्यां शोभावतीं नामं दृष्ट्वा तत्राति विह्वलः। सूत जी कहते कि आसीत किरातो नगरी, किरातों की एक नगरी थी, उसमें एक ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मण का नाम था बिंदुग। देखिए, ब्राह्मण का नाम बहुत सुंदर है, बिंदुग। इनका विवाह एक सुंदर नारी से हुआ था। इनके पत्नी का नाम था चंचुला। दोनों बड़े प्रेम से, बड़े भाव से गृहस्थी चला रहे थे। बिंदोग चंचुला गृहस्थी स्थितः मया नग। दोनों की गृहस्थी बहुत सुंदर चल रही थी। दोनों आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन बिंदु नाम का वो ब्राह्मण किसी तालाब पर स्नान करने के लिए गया। एकदा तडागे स्नातुं समागतः दृष्ट्वा शोभावतीं सह आसक्तः। ओ ब्राह्मण तालाब पर स्नान करने गया। उसी समय में
एक वैश्या भी उस तालाब पर स्नान करने आई। उसका नाम था शोभावती। शिव पुराण में लिखा है शोभावती नाम वेश्याया दृष्टितः वेश्यायाम दृष्टितः। अचानक बिंदु के सामने घाट पर शोभावती नाम की वेश्या स्नान करने आ गई और इस ब्राह्मण की दृष्टि फिसल गई, आंखें फिसल गई। ध्यान दीजिएगा सब। शास्त्रों में कहा गया है कि काम जो है ना, ये काम व्यक्ति के आंखों के रास्ते से हृदय में प्रवेश करता है। वासना किस रास्ते से हृदय में आता है? आंखों के रास्ते से। बिंदु की आंखें फिसल गई और वो विषय वासना आंखों के रास्ते से हृदय में प्रवेश कर गया। तालाब के किनारे अब जैसे ही हृदय में प्रवेश किया वासना विषय, तो उसका मन चंचल हो गया। विषय के कारण मन चंचल हो गया। और मन जब चंचल हो जाए तो उस मन से आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्या निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम्। गीता। हे कृष्ण, ये मन जब चंचल हो जाता है, ये चंचल मन को संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। आप कहो तो हम एक बाण मारकर सूरज को नीचे गिरा सकते हैं। आप कहो तो एक बाण से धरती को छेद कर हम गंगा को ऊपर ला सकते हैं। लेकिन हे कृष्ण, ये मन जो चंचल है ना, इसको हमसे स्थिर नहीं किया होता है। ये चंचल मन मेरे वश में नहीं होता है। तस्या निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम्। जैसे हवा का झोंका यहाँ और वहां पहुंच जाता है, ऐसे ही ये पापी मन चंचलता के कारण अभी यहाँ अभी वहां पहुंच जाता है, कभी स्थिर नहीं होता। विषय का बयार, विषय का हवा झोंका उड़ा के लेके चला जाता है। आज बिंदोग नाम के ब्राह्मण उस वेश्या के स्वरूप में आसक्त हो गया। वो ब्राह्मण स्नान करके अपने घर तो आया, लेकिन रात्रि में उसे नींद नहीं आती है। मन कितना चंचल हो गया।
कि रातों भर उसके मानस पटल पर उसी का स्वरूप नाच रहा है। इसलिए मेरे बाप, मेरे भाई बहन, मन में जो तरंग आते हैं काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, शास्त्र कहता है इन तरंगों को आपको मारना पड़ेगा, तब मन स्थिर होगा। इसलिए दोनों हाथ उठा के सब लोग मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। तुमको भले बुरा कहे कर दो उसे क्षमा, तुमको भले बुरा कहे कर दो उसे क्षमा, तुमको भले बुरा कहे कर दो उसे क्षमा। तुमको भले बुरा कहे कर दो उसे क्षमा। मत सिर बदी का भार ले, मत सिर बदी का भार ले, बस हो गया भजन। मत शिवजी का भार ले, मत सिर बदी का भार ले, बस हो गया भजन। तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। दोनों हाथ उठा के सो हरि बोल।
मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। याद नहीं सब। ये मन जो है ना, उसका अपना कोई रूप आकार नहीं है। ध्यान देना सब, मन का अपना कोई रूप आकार नहीं है। इसलिए मन को निराकार कहा जाता है। अब ये मन संसार में घूमता है, क्यों? बोले इसके मन में हमेशा रहता है कि हमें कोई रूप आकार मिल जाए, क्योंकि इसको अपना कोई रूप आकार तो है नहीं। जैसे पानी का कोई अपना रूप आकार नहीं है। ध्यान देना सब, पानी का अपना कोई रूप आकार नहीं है। बाल्टी में रख दो तो बाल्टी का आकार, गिलास में रख दो तो, कटोरा में रख दो तो, जिस आकार वाले बर्तन में पानी को रखेंगे पानी उसी का आकार पकड़ लेता है। ऐसे इस मन को जिस रूप आकार में लगा दोगे, सब तालियां देना, उसी रूप आकार को पकड़ लेता है। आपने विषय में लगाया तो विषय का रूप आकार पकड़ेगा, भगवान में लगाया तो भगवान का रूप आकार पकड़ेगा, क्योंकि इसको अपना कोई रूप आकार नहीं। जिसमें लग जाए उसका रूप आकार पकड़ करते हैं। आज बिंदु का मन विषय में लग गया, इसलिए विषय का रूप आकार पकड़। रात में सोने तो गया लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि मन ने विषय का रूप आकार पकड़ लिया। ध्यान देना सब, ये मन किसी न किसी रूप आकार के लिए संसार में भटकता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने मन को हाथी का सूंड कहा है। आप सब हाथी को देखेंगे होंगे, उसका जो सूंड रहता है ना, वो हमेशा बाहर ऐसे ऐसे घूमता रहता है। क्यों? खोजता रहता है। बोले शंकर भगवान की। और जैसे ही उसके सूंड में कुछ आ गया तब बाहर नहीं करेगा, तब अंदर आएगा, है ना? जब तक सूंड में कुछ नहीं रहा तो बाहर ऐसे ऐसे करेगा, घूमता रहेगा। और कुछ सूंड में आ जाए तब वो अंदर की ओर करेगा, है ना? ऐसे ही मन हाथी की सूंड की तरह बाहर में घूमता रहता है, और जैसे ही कुछ आया तो उसको अंदर कर देता है। बोले शंकर भगवान की। इसलिए इस मन से हमेशा सावधान रहना। आप शिव पुराण की कथा सुनने आए हैं तो महादेव से कहिए, हे महादेव, मेरे इस मन को हमेशा इन विषयों से आप बचाना, क्योंकि ये मन कब गलत रूप आकार पकड़ ले कौन ठिकाना। एक बार फिर सब लोग शिव शंकर मेरो है, बम भोले मेरो है, शिव शंकर मेरो है, बम भोले मेरो है, मेरो है, बम भोले मेरो है, शिव शंकर
मेरो है, बम भोले मेरो है। दोनों हाथ उठा के सब लोग भाव से कैलाश बिहारी शिव शंकर मेरो है। कैलाश बिहारी शिव शंकर मेरो कैलाश बिहारी शिव शंकर मेरो है। कैलाश बिहारी शिव शंकर मेरो है। कैलाश बिहारी शिव शंकर मेरो है। दोनों हाथ उठा के शिव शंकर मेरो है, भोले मेरो है। शिव शंकर मेरो है, बम भोले मेरो है। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। ध्यान सब बिंदु पाप में लीन हुआ, घर से बाहर निकला और उस स्वभावती नाम की विषया का संग करते करते शरीर जर्जर हो गया। एक दिन उनके शरीर में ऐसा रोग आया
कि रोग के कारण चिल्ला चिल्ला कर उसका प्राण निकल गया। अगले जन्म में वो प्रेत बना और प्रेत बन के विंध्याचल पर्वत पर चला गया। वहां एक विशाल वृक्ष था और उस वृक्ष के ऊपर वो प्रेत बन के बैठा था। बहुत दिन बीत गए। उसकी पत्नी चंचुला अपने पति का राह देखती थी, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन पति वापस नहीं आए। वो बेचारी अपने पति को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली और चलते 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 प्रयागराज के जोशी में एक सुंदर शिवालय है। उस शिवालय में भोग प्यास से व्याकुल होकर बैठ गई। शिवालय में भगवान शिव का मंगलमय आनंदमयी कथा चल रहे थे। पंडित जी कथा कर रहे थे। चंचुला उस मंदिर में बैठकर कथा श्रवण करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन चंचुला के शरीर में ज्वर आए और ज्वर के कारण उसका प्राण निकल गया। अब वो सीधे शिवालय में जो प्राण छोड़ा ना, सो सीधे वो कैलाश पर्वत पर महादेव के पास शरीर छोड़कर आ गए। भोले शंकर भगवान की। ध्यान देना, शिव के शिवालय का जो चाहड़ दीवारी होता है, उतनी दूर का क्षेत्र शिव का क्षेत्र कहलाता है। और उतनी दूर में किसी का भी प्राण छोटे, शरीर छोटे, तो उससे साक्षात शिवलोक प्राप्त होता है। चंचुला पति को खोजने आई, लेकिन खोजते खोजते बेहुल हो गई। शरीर दुबला पतला हो गया। कहीं पति नहीं मिला। पति तो इसका प्रेत बना हुआ है। आंख में आंसू लिए इधर जाती उधर जाती, भटक रही। अरे किसी ने मेरे पति को देखा है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। चलते चलते तीर्थराज प्रयाग के जोशी में शिवालय में पहुंचती है। तदा वै तीर्थराज प्रयागे तो शिवालय अतिष्ठितः श्रुत्वा गुणानुवादं कथां देवदेव महादेव देवदेव महादेव। भगवान शिव की आनंदमयी कथा सुनते सुनते एक दिन शिवालय में उसका प्राण निकल गया। वो सीधे शिवलोक कैलाश पहुंची। शिव के दूतों ने उसे कैलाश लाया। बोले महादेव, इसने आपके
आपके क्षेत्र में बैठकर आपकी मंगलमयी कथा सुनकर अपने शरीर को छोड़ दिया है। इसलिए मैंने आपके कैलाश में इसे लाया है। अब इसे हम कहां रखें बताओ। महादेव ने कहा, दूतों अब ये कहीं नहीं जाएगी। बोले ये पार्वती का श्रृंगार करेगी। बोले श्रृंगार की जय। आज से ये कैलाश पर पार्षद बन के रहेगी, पार्वती की सखियां बन के रहेगी और पार्वती का श्रृंगार करेगी। देखिए शिव की महिमा। इसलिए दोनों हाथ उठा के सब लोग महिमा पुराण की, शिव के पुराण की, महिमा पुराण की, शिव के पुराण की। दोनों हाथ उठा करके ताली बजाए सब लोग भाव से। ध्यान दीजिएगा सब। चंचुला प्रयागराज में
शिवालय में भगवान शिव के मंगलमयी कथा को सुनते सुनते अपना शरीर छोड़ी तो उसे शिवलोक प्राप्त हुआ। भगवान शिव के कैलाश पर पहुंची। महादेव ने इनको पार्वती के सखियों के रूप में नियुक्त किया और कहा तो आज से पार्वती का श्रृंगार करेगी। तब से चंचुला कैलाश पर रहकर मां पार्वती को सुंदर सुंदर फूलों से श्रृंगार करती है। कभी गजरे का हार लगाती है, कभी मां के पैरों में पायल पहनाते हैं, कभी मां के हाथों में चूड़ियां पहनाते हैं। महादेव मां के श्रृंगार को देखकर प्रसन्न हो जाते। एक दिन चंचुला पार्वती मां के जब श्रृंगार कर रही थी, लंबे लंबे बालों को आपस में जोड़कर बेड़ियां बना रही थी, जिसको जूटी बोलते हो। बालों को आपस में। उसी समय में चंचुला को अपने पति का याद गाड़ी आ गई। चंचुला के आंख से अश्रुबिंद चलने लगे, रोने लगे। कहां गया मेरा पति? किसी जंगल में उसे बाघ सिंह तो नहीं खा लिया? अरे किसी ने उसे मार तो नहीं डाला? कहीं वो पानी में तो नहीं डूब गया? विभिन्न प्रकार की बातें भाव उसके हृदय में आने लगे और बार बार अपने पति के भावों को याद कर उसके आंखों से आंसू की धारा चलने लगी। चंचुला के आंख में आंसू की धारा को देखकर पार्वती मां ने कहा, चंचुला तू मेरी सखी है, तू मेरा श्रृंगार करती है, लेकिन आज तेरे आंखों में आंसू क्यों है? तू क्यों रो रही है? चंचुला ने कहा, मां एक समय में मेरा बहुत सुंदर गृहस्थी था, हम दोनों बड़े प्रेम से गृहस्थी में रह रहे थे, लेकिन पता नहीं उनके बुद्धि में क्या आ गया। वो एक बार घर से निकला सो गया ही रह गया, कभी वापस नहीं आया। मैंने उसे बहुत खोजा जाकर, लेकिन कहीं पता नहीं चला। कहीं उसे कोई बाघ सिंह तो नहीं खा लिया? कहीं वो पानी में नहीं तो डूब के मर गया? अब वो कहाँ है उसका मुझे कुछ पता नहीं चलता है। चंचुला ने कहा, एक बार मुझे उसका दर्शन कराओ, मेरा पति कहाँ है, किस स्थिति में है? पार्वती मां को दया आ गई। पार्वती मां ने कहा, चंचुला तू चिंता मत कर, देख हम अभी तेरे पति को खोजवाते हैं। कहाँ है तेरा पति? जिंदा है कि मरा हुआ है? मां ने महादेव को बुलाया, महादेव जागियो। भगवान शिव का नेत्र खोला, बोले पार्वती आपने क्यों जगाया? पार्वती ने कहा, महादेव चंचुला मेरी सखी है, मेरा श्रृंगार करती है और ये कैलाश में आकर भी दुखी है, इसके आंखों से आंसू की धारा चल रही थी। महादेव आपके शरण में आने पर भी जीव के जीवन में दुख रहे, कष्ट रहे, विपत्तियां आए, तो फिर क्या हुआ कैलाश?
जीविका उद्धार करते हो। महादेव, ये जो चंचुला है ना, इसका पति कहीं खो गया और फिर इन दोनों का मिलन नहीं हुआ। आज इसको अपना पति याद आ गया है, इसलिए ये पति के वियोग में आंख से आंसू बह रहा है। महादेव, अब कोई उपाय करो, कहाँ है इसका पति, इसको खोजवाओ। भगवान शिव ने ध्यान किया, सब हाथ जोड़िए। ध्यायेत सत्यम महेशम रजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरावीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तु ममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमामि। भगवान शिव ने कहा, चंचुला आप रो मत, देख तेरा पति पाप के कारण प्रेत बना हुआ है। बोले प्रेत बना है? बोले हाँ, वो पाप में लीन हो गया था, इसलिए उसका शरीर छोटा ना, तो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला ने पूछा, महादेव वो प्रेत बन के है कहाँ, किस स्थान पर है? महादेव ने कहा, चंचुला वो विंध्याचल पर्वत पर जो वृक्ष है, उस वृक्ष के कोटन में निवास कर रहा है। विंध्याचल पर्वत पर चंचुला के आंख में आंसू की धारा चल रही। महादेव अब कोई उपाय करियो महादेव, प्रेत योनि में जीव पड़ा हुआ है, वहां न उसे पानी मिलता है न भोजन मिलता है। अब तक उसके नाम से किसी ने न पिंड दान किया, न किसी ने जल दान किया। अन्न और जल के अभाव में उसे कष्ट होता होगा, इसलिए महादेव कोई उपाय करियो आप। भगवान शिव ने कहा, चंचुला देख तू चिंता मत कर, हम तेरे पति को यहां लाएंगे, लेकिन उससे पहले उसको प्रेत योनि से मुक्त करना पड़ेगा। देखो भागवत में भी यही हुआ है, दुष्टकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ था। ये भागवत में कथा आई है, सब लोग जानते हो। गोकर्ण ने भागवत सुनाया, प्रेत योनि छूट गया। शिव पुराण में कथा आई है, बिंदु प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। विंध्याचल पर्वत पर वृक्ष के धोधर में प्रेत बन के समय बिता रहा है। अन्न के जल के अभाव में रोता है, अरे मेरे कुल में कोई है तो मुझे जल दो, पानी दो। एक बात ध्यान रखना सब, प्रेत योनि में प्यास बहुत लगता है, पानी की तृष्णा बहुत आती है प्रेत को। इसलिए हमारे यहाँ कोई मर जाए तो तीसरे दिन घड़ा में पानी देकर कुशा लटका करके नीचे गिराया जाता है।
9 दिनों तक वो पानी गिरता है और उसी पानी को पी के 9 दिनों तक वो प्रेत शांत रहता है। आज चंचला ने अपने पति के बारे में सुना तो आंख से आंसू की धारा चलने लगे। महादेव अब इसका उद्धार करो। आप तो पापी से पापी जीव को उद्धार करते महादेव, भूतों और प्रेतों को गणों को साथ में रखते हैं महादेव। जिसे कोई आश्रय नहीं दे उसको आप आश्रय देते हो महादेव। महादेव ने कहा चंचला तो चिंता मत कर, हम तेरे पति को मिला देते हैं, यहाँ ला देते, लेकिन उससे पहले इसका प्रेत योनि मुझे मुक्त करना पड़ेगा। पार्वती माँ ने कहा महादेव जल्दी करो। बोले शंकर भगवान की। माँ पार्वती ने कहा महादेव इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। चंचला मेरी सखी है, मेरा श्रृंगार करती है, अब इसके दुख को दूर करो आप। इसलिए दोनों हाथ उठा के सब लोग कर दे भक्तों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे भक्तों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे दीनों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले, कर दे भक्तों का दुख दूर ओ बाघंबर वाले। दोनों हाथ उठा के सब हरि बोल।
कच्चा दूध ओ बागंबर वाले। मैं तो चढ़ाऊं कच्चा दूध ओ बागंबर वाले। हरदी भक्तों का दुख दूर ओ बागंबर वाले। हरदे भक्तों का दुख दूर ओ बागंबर वाले। दोनों हाथ उठा कर हरि बोल। बोले शंकर भगवान की जय। हर और ध्यान दें सब, भगवान शिव ने अपने पार्षद तुमरों को बुलाया। जैसे भगवान विष्णु के पास में नारद जी रहते हैं वीणा लेकर, और नारद जी भगवान के लीला कथाओं का नाम का विस्तार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे ही कैलाश पर देवादिदेव महादेव के पास में पार्षद बन के तुमरो नाम के भगत रखते हैं। महादेव ने तुमरू को बुलाया और कहा, देख तू विंध्याचल पर्वत पर चला जा, और वहां जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण प्रेत बना हुआ है, उन प्रेतों को जाकर 9 दिनों तक शिव पुराण की कथा सुना। 9वें दिन उसका प्रेत योनि छूट जाएगा और वो अपना सूक्ष्म शरीर लेकर मेरे कैलाश पर आ जाएगा। उसके बाद चंचुला से इसका मिलन हो जाएगा। तुमरू ने शिव के जो नंदी है नंदकेश्वर, उनको साथ में लेकर दोनों चले विंध्याचल पर्वत की ओर। विंध्य पर्वत पर आए जहां मां विंध्यवासिनी का सुंदर मंदिर है। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय। ये वही मां है जिसको द्वापर में कंस ने उठा के पटक के मारना चाहा, लेकिन आकाश से उड़ के विंध्याचल पर्वत पर गिर गई थी। जशोदा गर्भ संभूता विंध्याचल निवासिनी। यशोदा गर्भ संभूता विंध्याचल निवासिनी। विंध्याचल निवासिनी। हर 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 भगवान शिव के पार्षद तुमरू
और नंदिकेश्वर दोनों विंध्य पर्वत पर पहुंचे। दोनों ने मां को प्रणाम किया है और उस विशाल वृक्ष के कोटर में जो ये प्रेत बन के निवास करता था, वहां नीचे बैठकर दोनों ने भगवान शिव के मंगलमयी कथा सुनाना प्रारंभ किया। जैसे जैसे दिन बीतते उस प्रेत में चमत्कार आने लगा। 9वें दिन उसका प्रेत योनि छोटा और सब तालियां देना सीधे भगवान शिव के लोक के लिए प्रस्थान कर गया। बोले शंकर भगवान की जय। सुंदर विमान आया और उस विमान पर बैठकर सीधे शिवलोक कैलाश पहुंच गया। मां पार्वती ने कहा, महादेव वो आ गया है जीव क्या? बोले हाँ आ गया। बोले पार्वती देखो वही है चंचुला का पति बिंदोग नाम का ब्राह्मण है। चंचुला आई अपने पति के चरणों में गिरी, आंख से आंसू बहाने लगी। महाराज कौन सा ऐसा चूक हुआ कि आपको प्रेत बनना पड़ा? आपने कौन सी गलती करी? बिंदु के आंख में आंसू आए। बोले देवी मत पूछो, मैं पाप में फंस गया था। मेरी आंखें फिसल गई। मैं तालाब पर स्नान करने गया, लेकिन स्नान के समय में मैंने एक वेश्या का संग किया। इस कारण से मेरी ये दशा हुई। लेकिन आज तू धन्य है देवी, जो विंध्याचल पर्वत पर इस प्रेत योनि को प्राप्त हुए जीव को तूने देवाधिदेव महादेव की कथा तालियां देना सुना करके उस जीव का उद्धार करवा दिया है। तूने ध्यान देना सब। शिव पुराण कहता है कि गृहस्थी में पुरुष गड़बड़ भी हो, पापी भी हो, तो भी स्त्रियों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आज क्या हो गया है? बोले थोड़े से पुरुष फिसल जाए तो स्त्रियां कहती है या तो हम तुझे छोड़ देंगे या फिर तुझे जेल में बंद कराएंगे। बोले शंकर भगवान की। छोड़कर लोग तितर बितर होने लगे हैं। लोगों की गृहस्थी नरकमय बन गई है। भारत देश में स्त्रियों को केवल पत्नी नहीं कहा जाता है। बोले हमारे यहाँ स्त्रियों को तालियां देना धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म की पत्नी कहा जाता है। पुरुष को धर्म पुरुष कहा जाता है, कभी नहीं कहा जाता। क्यों? बोले गलती भी कर सकता है। बोले शंकर भगवान की। बाहर रहता है पैसा कमाने के लिए, कुछ इधर उधर करना पड़ता है, वो गलत तो हो सकता है, लेकिन हमारी माताएं कभी गलत कदम पर पैर ना रखें। वो धर्म पत्नी है। शिव पुराण कहता है कि जिस गृहस्थी में, जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में माताएं अपने धर्म का पालन करती है, उस परिवार में हमेशा तालियां देना आनंद का वर्षा बरसता। वो परिवार शिवलोक बन जाता। वहां साक्षात महादेव विराजते थे। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। सब दोनों हाथ उठाइए। रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती। रोज रामायण
सिखाती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण सिखाती रोज रामायण हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण दोनों हाथ उठा के सब हरि बोल। हरि बोल। बोल शंकर भगवान की हर हर महादेव। और ध्यान दे सब, शिव पुराण के महात्म्य में लिखा है कि तब से दोनों चंचुला और बिंदु दोनों कैलाश पर महादेव के पार्षद के रूप में विद्यमान हो गए और दोनों कैलाश पर शिवजी के साथ निवास करने लगे। इसके बाद शिव पुराण के महात्म्य में थोड़ी सी शिव पुराण सुनने की विधि बताई गई है। ध्यान दे सब, शिव पुराण में लिखा है कि कथाव्रती को सबसे पहले शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए और 9 दिन पर्यंत संयम नियम से रहना चाहिए। कथा श्रवण के बाद रात्रि में भोजन करें, विश्राम करें। शरीर यदि अनुकूल हो तो दिन में आप व्रत करें, ना अनुकूल हो तो यथाहारो फलाहारो तन मनस्को तथा भवे। आप फलाहार लीजिए, आप उससे भी ना हो तो रोटी खा लो, लेकिन कथा सुनने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पानी तक ना पियो लेकिन कथा में आओ तो नींद लगे, बोले शंकर तब तुम्हारा व्रत सफल नहीं होगा। लिखा है यथाहारो फलाहारो तन मनस्को यथा भवेत, जिससे शरीर ठीक रहे। लेकिन ठीक का मतलब ये नहीं कि अलग अलग चीज खा लो। हाँ, रोटी खाओ, बैठो आप कथा सुनने, दूध रोटी खा लो, फलाहार कर लो, चाय पियो, फल खा लो। और कहा, बहुत सुंदर श्लोक आया है, कथाव्रती को कभी भी अखाद्य वस्तुएं नहीं खाना चाहिए। श्लोक में लिखा है लसुनम प्लांडुलम गृजनम कथाव्रतिम नो खादीत। लहसुन माने लहसुन,
प्लांडुम माने प्याज होता है संस्कृत में, प्याज को कहते हैं प्लांडुम। गृजनम माने गाजर। कहा ये सब वस्तुएं कथा व्रती को नहीं खाना चाहिए, इन सबको अशुद्ध माना जाता है, उत्तेजना करने वाला माना जाता है। इन सब से मन में विकार उत्पन्न होता है, मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, मन स्थिर नहीं रहता है। इसलिए कथा व्रती को इन सब से बचना चाहिए और रात्रि में संयम नियम से विश्राम करे। सवेरे उठने पर स्नान करे व फिर सवेरे भगवान शिव और पार्वती के लिए सुंदर सुंदर फूल चयन करके लाए, बेलपत्र लाए, माला बनाए अपने हाथों से। हाँ लिखा है उसमें, कथा व्रती को भगवान के सिवा, शिव के सिवा और कोई घर में दूसरा काम नहीं करना चाहिए। 9 दिन कम से कम। व्रत का मतलब क्या होता है? संकल्प। व्रत का मतलब प्रतिज्ञा, संकल्प। आज हमने प्रतिज्ञा किया है कि 9 दिनों तक हम सब छोड़कर तालियां देना भगवान का भजन करेंगे, ईश्वर का भजन करेंगे, प्रभु का सुमिरन करेंगे, शिव का सेवा करेंगे। इसलिए सवेरे उठकर शिव के लिए सुंदर सुंदर पुष्पमाला, फूल, तुलसी बनाए, फिर स्नान करके और आकर जो कलश है उसका पूजन करे। पूजन के बाद में बैठकर शिव जी का पुराणों का पारायण सुनना चाहिए। कल सुबह से पारायण होगी। कल पूजा के बाद 9 बजे सब लोग पधारना। पहले पूजा होगा, पूजा के बाद फिर शिव पुराण का पारायण प्रारंभ होगा। पारायण सुनने के बाद फिर आरती होगी, प्रसाद होगा, फिर शाम में कथा चलेगी। ये नित्य का भी नियम चलेगा। और कथा जब प्रारंभ हो तो पुराणों की आरती उतारनी चाहिए, क्योंकि पुराण में जो भी शब्द लिखे हुए हैं वो शब्द अक्षर नहीं है। पुराण कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है। बोले ये तो साक्षात शिव का तालियादना स्वरूप है, शिव का पांगमयी मूर्ति है। इसमें शिव पार्वती प्रवेश किए हुए हैं। उन्हें शिव का स्वरूप मानकर आरती उतारनी चाहिए और कथा व्यास को प्रणाम कर फिर कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण के समय कथा व्रती का मन थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। एक बार एक जगह राम कथा हो रही थी, 9 दिनों तक कथा हुई। सब लोगों ने प्रेम से सुना। अंतिम दिन की कथा चल रही थी। एक बूढ़ा उठा, उसने कहा पंडित जी आपने बहुत सुंदर कथा सुनाई, गा करके, समझा करके, दृष्टांत दे करके आपने समझाया, सब बात समझ में आ गई मुझे, लेकिन एक बात नहीं समझ पाया। पंडित जी ने कहा क्या नहीं समझ पाया, आज पूछ लो। उस बूढ़े ने खड़ा होकर के कहा पंडित जी एक बात समझ में मुझे नहीं आया। बोले क्या? बोले राक्षस राम जी थे कि रावण था? बोले शंकर भगवान की। देखो इतने दिन कथा सुनी लेकिन अब तक उसको ये पता नहीं चला कि राक्षस कौन था, रावण था कि राम जी थे। तो पंडित जी बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा कि देखिए न राक्षस रावण था न राम जी थे, एक राक्षस आप एक राक्षस मैं। बोले शंकर भगवान की। जो 9 दिन कथा सुनाया लेकिन अब तक आपको ये पता नहीं चला। तो ध्यान देना, कथा व्रती को जब कथा में बैठे
तो एक क्षण के लिए भी उसका मन बाहर नहीं जाना चाहिए। आप भागवत सुने होंगे, गोकर्ण ने इतने लोगों की कथा सुनाई, लेकिन उसके लिए विमान नहीं आया। लेकिन वो प्रेत जो था उसके लिए विमान आया। पूछा भाई, मर गया था उसके लिए विमान, भूत के लिए विमान, लेकिन जो जिंदा बैठा था उसके लिए क्यों नहीं आया? भले उस प्रेत ने, भूत ने बिल्कुल आर्त होकर मन को एकाग्र कर वो दुख में था, कष्ट में था, विपत्ति में था, इसलिए मन को एकाग्र करके कथा सुनी। लेकिन बाद बाकी जो जिंदे भूत लोग थे ना, उनका मन कथा में नहीं था, बोले तो उनका मन घर पर में था। बोले शंकर। आजकल कितनी बुढ़िया कथा में बैठी रहती है, लेकिन उसका मन रहता है घर पर। क्यों? बोले बहू कौन सब्जी बनाई होगी, पापड़ बनाई कि नहीं। बोले शंकर। शिव पुराण कहता है कथा में आओ तो बिल्कुल आप मन को एकाग्र करो। एक बार सब ताली बजा के शिव शंकर मेरो है, बम भोले मेरो है, शिव शंकर मेरो है, बम भोले मेरो है। शंकर मेरो है, बम भोले मेरो है। शिव शंकर मेरो है, बम भोले मेरो है। आज कथा में हनुमान जी प्रकट हो रहे हैं। दोनों हाथ उठा के सब लोग बोले हनुमान जी महाराज की जय। और सब ताली बजा के स्वागत करें हनुमान जी का। भोले मेरो है, शिव शंकर मेरो है। शिव शंकर मेरो है, बम भोले मेरो है। शिव शंकर मेरो है, बम भोले मेरो है। शिव शंकर मेरो है, बम भोले मेरो है। दोनों हाथ उठा के हनुमान जी का स्वागत करें। बोले हनुमान जी महाराज